नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल का फोन बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा को क्यों आया, जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट अचानक क्यों रुक गई, GHQ का क्या बहुत बड़ा और अहम नोयत का फैसला सामने आ गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब पहली मर्तबा सामने आकर इमरान खान साहब पर क्या 3 खौफनाक किस्म के इल्जामात आयद किए हैं। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या अहम और हसास नोयत का फैसला पहली मर्तबा सामने आ गया है। अचानक असेंबलियां तोड़ने का ऐलान क्यों किया गया, रात 12:55 पर क्या हुआ और अब इमरान खान साहब ने क्या बड़ा और नया सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल कमर जावेद बाजवा को रात 12:55 पर आने वाले फोन की कहानी से आगाह करते हैं। यह फोन कॉल अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक थी। इसी वजह से अब यह एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन गई है। आप यह कह सकते हैं कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात के हवाले से और जनरल कमर जावेद बाजवा के इस फोन कॉल के हवाले से अब एक हसास नोयत की इतला सामने आई है और इस एक इतला पर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। अब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से आज के दिन में इस किस्म की इतला आ सकती है जिसका ताल्लुक बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा को किए गए एक फोन से था। और यह एक ऐसी फोन कॉल है जो रात को तकरीबन 12:55 पर की गई, यानी जिस रात को अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया तकरीबन 9 बजे के बाद जब वो उस फार्म हाउस से निकले जहां पर खुर्रम अहमद उनके मेजबान थे, तो उसके बाद जब अरशद शरीफ साहब को गोलियां लगी, जब अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई, तो उसके बाद की अब एक कॉल के मुतालिक बहुत बड़ा दावा किया गया है और यह कॉल बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा को की गई। यानी उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा को यह कॉल की गई जब वो आर्मी चीफ थे। इसी वजह से अब इस इत्ला पर और इस दावे पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। अब इस दावे में आप यह कह सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक तरह से खुद सामने आए हैं और अब उनका मौक़िफ़ पहली मर्तबा अरशद शरीफ साहब की शहादत पर सामने आया है। क्योंकि अरशद शरीफ साहब की जब शहादत हुई तो उस हवाले से एक जो नया और बहुत हसास नोयत का इंकशाफ हुआ, वो इंकशाफ ये था कि रियासत पाकिस्तान ने अरशद शरीफ साहब को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया था और वो मजबूर होकर कीनिया गए थे। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि दुबई से ही कुछ कातलों का एक गिरोह कीनिया अरशद शरीफ साहब के पीछे पहुंचा था और फिर इस इंकशाफ में यह कहा गया कि मुबैना तौर पर कातलों के इसी गिरोह ने कीनिया की पुलिस के साथ मिलकर अरशद शरीफ साहब को निशाना बनाया। यहां तक कि अब जो ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है अरशद शरीफ साहब की शहादत की तहकीकात के हवाले से, उसमें भी क्लियरली यह मेंशन किया गया है कि अरशद शरीफ का जो केस है यह कोई मिसटेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था, यह कोई गलत शनाख्त का केस नहीं था, बल्कि उनको टारगेट करके शहीद किया गया। यह रिपोर्ट आज के दिन में सामने आई है और एक ऐसी कमेटी ने यह रिपोर्ट पेश की है जो कि हुकूमती कमेटी थी, जिससे यह उम्मीद नहीं थी कि वो अरशद शरीफ साहब के मुतालिक इस किस्म का कोई बयान देगी, बल्कि तवक्को यह थी कि यह कमेटी तमाम हकाइक को छुपाने की कोशिश करेगी। लेकिन यह टारगेट किलिंग इतनी वाज़ेह थी कि बावजूद इसके कि यह हुकूमत हकाइक छुपाना चाहती थी, लेकिन इस वाज़ेह टारगेट किलिंग के इतने ज्यादा शवाहिद मौजूद थे कि अब इस हुकूमत ने भी यह आप कह सकते हैं कि नतीजा अखज़ कर लिया है कि अरशद शरीफ साहब की टारगेट किलिंग की गई। अब इसी पूरी सिचुएशन में एक फोन कॉल के मुतालिक एक इंतहाई अहम दावा खुद आप कह सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया है और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इस मौक़िफ़ में यह कहा है कि जब कीनिया में अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया,
यानी वो लम्हा जब अरशद शरीफ साहब को गोलियां मारी गई, जब उनकी शहादत हो गई, तो ऐन उस लम्हे पर मुझे एक फोन आया। यानी ये जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि ऐन उस लम्हे पर मुझे एक फोन आया और ये रात को 12:50 के बाद का वक्त था। अब जनरल कमर जावेद बाजवा का यह कहना है और उनका दावा यह है कि यह फोन उन्हें ARY के जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, उन्होंने फोन किया था और उन्होंने फोन करके बताया कि अरशद शरीफ साहब की शहादत हो गई है। अब यहां अहम तरीन बात यह है कि सलमान इकबाल साहब के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि उन्होंने अरशद शरीफ साहब की फैमिली की बहुत मदद की और उनकी फैमिली खुद भी यह कहती है कि अरशद शरीफ साहब जब बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार थे तो उस वक्त सलमान इकबाल साहब अरशद शरीफ साहब की भी और उनकी फैमिली की भी मदद करते रहे। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल कमर जावेद बाजवा का एक और दावा अब पहली मर्तबा सामने आया है और यह दावा उन्होंने खुद किया है। यह दावा जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी बरतरफी के मुतल्लिक किया। आप कह सकते हैं कि यह अब आज की सबसे हसास खबर बन चुकी है, क्योंकि वो रात जब इमरान खान साहब ने काबीना का एक हंगामी इजलास चेयर किया और जब यह इतला फैली कि इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे से बरतरफ कर दिया है, उसके बाद आधी रात को अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के मुतल्लिक भी यह इतला लॉन्च करवाई गई कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी हंगामी तौर पर सुप्रीम कोर्ट आधी रात को पहुंच रहे हैं। लेकिन अब आज के दिन में जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह राज खोलने की कोशिश की है कि आखिर आधी रात को यह इतला कैसे फैली थी, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी की इतला कैसे फैली थी और इसके पीछे पूरा राज क्या था। क्योंकि जिस वक्त यह इतला फैली एन उसी वक्त BBC की एक तहलका खेज स्टोरी सामने आई और स्टोरी में यह कहा गया कि इमरान खान साहब ने असल में जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया था, उनकी बरतरफी का हुक्मनामा जारी कर दिया था और इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर नए आर्मी चीफ का इंतखाब भी कर लिया था और उसके बाद वो तवक्को ये कर रहे थे कि उनकी जानिब से जो नई फौजी क़यादत मुकर्रर की गई है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में लैंड करेगी। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में लैंड तो किया, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में नई फौजी क़यादत नहीं थी, बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल नदीम अंजुम मौजूद थे। अब यह स्टोरी BBC ने की थी, लेकिन DG ISPR ने और ISPR ने इस स्टोरी को झूठ का पलंदा करार दिया था और उस वक्त इमरान खान साहब ने भी इस बात की तरदीद की थी कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ किया। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा आज के दिन में पहली मर्तबा खुद सामने आए हैं और अब उन्होंने ये बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुली। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा एक तरह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आधी रात को जब खुली, जब यह इतला फैली कि जनरल कमर जावेद बाजवा बरतरफ हो गए हैं और उनकी बरतरफी रोकने के लिए एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई। अब जनरल कमर जावेद बाजवा का यह मौकफ सामने आया है कि इस बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बता सकते हैं कि उन्होंने आधी रात को अदालत क्यों खोली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बता सकते हैं कि आधी रात को अदालत क्यों खोली गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बता सकते हैं कि आधी रात को मेरी बरतरफी की इतला कहां से आई और फिर अदालतें क्यों खुली। लेकिन यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो पार्लियामेंट के बाहर कैदियों की वैन भेजी गई थी, जो पुलिस की एक वैन थी, उसके मुतालिक भी आज के दिन में पहली मर्तबा अपना मौकफ दिया है। क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब अभी प्राइम मिनिस्टर थे, अभी तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हुई थी, तो उस वक्त पार्लियामेंट के बाहर कैदियों की एक वैन पहुंचा दी गई थी। मैं उस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद था। मैं इस्लामाबाद में जिस चैनल को हेड करता हूं, मेरी पूरी टीम इन इवेंट्स को कवर कर रही थी और हमने सबसे पहले कैदियों की वैन की ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी नशर की थी। अब इसी मामले पर सवाल ये उठा था कि खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी तक इमरान खान साहब के पास ही इख्तियार है, तो फिर वो कौन है जो कि कैदियों की वैन यहां पहुंचाकर
इमरान खान साहब की हुकूमत को धमका रहा है और जो ये तासुर दे रहा है कि आज इमरान खान साहब के अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इस बारे में जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौक़िफ़ ये दिया है कि उनकी जानिब से ये कैदियों की वैन नहीं पहुंचाई गई, उनकी जानिब से कोई अहकामात ऐसे जारी नहीं किए गए थे और उन्हें नहीं मालूम था कि उस वक्त ये कैदियों की वैन पार्लियामेंट हाउस कैसे पहुंची। लेकिन यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा का जो आखिरी मौक़िफ़ DGISI के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सामने आया है वो बहुत तहलका खेज है। आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत हसास नोयत का दावा किया गया है। अब इस दावे में DGISI जनरल नदीम अंजुम का भी जिक्र है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब जनरल फैज हमीद को पोस्ट आउट किया था पिशावर में, उस वक्त इमरान खान साहब ने यह कहा था और अभी भी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश असल में उस वक्त शुरू हो गई थी जब जनरल फैज हमीद को हटाया गया था। अब इसी पूरी सिचुएशन में आज के दिन में जनरल कमर जावेद बाजवा पहली मर्तबा खुद सामने आए और उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिससे पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया और कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि DGISI जनरल नदीम अंजुम के हवाले से इस किस्म का दावा अब जनरल कमर जावेद बाजवा कर सकते हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा के इस दावे के मुताबिक इमरान खान साहब की दो करीबी शख्सियात ऐसी हैं जो कि ISI के दफ्तर में पहुंची। जनरल कमर जावेद बाजवा का यह दावा है। अब जाहिर है कि इसके ऊपर जो अगर कोई काउंटर आर्गुमेंट है तो वो यही दो शख्सियात कर सकती हैं। हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा का यह दावा दुरुस्त है, हम सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा क्या है। अब इस दावे में यह कहा गया कि दो ऐसी शख्सियात जिनका ताल्लुक PTI से है, ये दोनों शख्सियात DGISI जनरल नदीम अंजुम से भी मिली और उसके बाद यह कहा गया कि इन दोनों शख्सियात ने दो मुख्तलिफ औकात में जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन कॉल्स की और इन फोन कॉल्स में मुबैना तौर पर इमरान खान साहब का जो पैगाम है ये जनरल कमर जावेद बाजवा को पहुंचाया। अब जनरल कमर जावेद बाजवा का यह मौक़िफ़ है कि इन फोन कॉल्स में एक फोन कॉल असद उमर ने की, एक फोन कॉल परवेज खटक ने की और जनरल कमर जावेद बाजवा के दावे के मुताबिक इन दोनों कॉल्स में जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन की ऑफर की गई और उन्होंने यह दावा भी किया कि उन्हें जो पहली एक्सटेंशन दी गई थी उसके मुतालिक भी असल में मीडिया से खबर मिली थी। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब यह दावा किया है कि वो पहली एक्सटेंशन भी नहीं लेना चाहते थे, अपनी एक्सटेंशन की इतला उन्हें मीडिया से मिली थी। लेकिन अब यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने आखिरी बहुत आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से एक और इल्जाम आयद करने की एक कोशिश की और जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक और बहुत बड़ा दावा कर दिया और इस दावे में जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से यह कहा गया कि असल में इमरान खान साहब जब जनरल फैज हमीद को पोस्ट आउट नहीं करवाना चाहते थे, यानी जब वो नहीं चाहते थे कि जनरल फैज हमीद पेशावर के कोर कमांडर बने, तो उस वक्त उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने एक ऐसी तजवीज रखी जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा हैरान परेशान रह गए और इस तजवीज पर फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे यानी आजम खान, उनको फोन कॉल की और उन्हें यह कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं उन्हें इस्तीफा पेश करना चाहता हूं। लेकिन यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने बनीगाला वाली मुलाकात के मुतालिक पहली मर्तबा एक बहुत बड़ा दावा किया। यानी वो मुलाकात जब जनरल कमर जावेद बाजवा प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बल्कि बनीगाला पहुंचे थे और एक इतला यह भी आई थी उस वक्त कि इससे पहले कोई एक ऐसी मुलाकात भी हुई थी जिसमें सदर आरिफ अलवी भी मौजूद थे। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मुलाकात के हवाले से भी इमरान खान साहब पर एक बड़ा इल्जाम आयद किया है और एक बहुत बड़ा दावा किया है। इस दावे में जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा कि बनीगाला में जब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर यह कहा कि जनरल फैज हमीद को तो मैं पेशावर नहीं भेजना चाहता, अगर आप यह कहते हैं कि किसी भी जनरल को कोर कमांड कराना जरूरी होता है उसको आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल बनाने के लिए, तो फिर आप ऐसा करें कि एक नोटिफिकेशन के जरिए
आईएसआई को आप एक कोर का दर्जा दे दें, एक कोर करार दे दें। और जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ यह है कि ये इमरान खान साहब की सिफारिश सुनकर वो बहुत हैरान परेशान रह गए और उन्होंने फिर इमरान खान साहब को बताया कि अगर हमने आईएसआई को कोर करार दिया तो इससे जो फौज का पूरा नज्मो जब्त है ये तबाह हो जाएगा। ये जनरल कमर जावेद बाजवा का एक मौकफ सामने आया है। लेकिन इसी मौकफ के आखिरी हिस्से में जनरल कमर जावेद बाजवा ये कहते हैं कि फौज के जो कोर कमांडर्स हैं उन्होंने मुतफिका तौर पर यह फैसला कर लिया था कि अब हम इमरान खान साहब की हुकूमत की हमायत नहीं करेंगे, बल्कि अब फौज मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो जाएगी। लेकिन अब यहां पर आज के दिन में इमरान खान साहब का भी एक जवाबी मौकफ सामने आया है और खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा के इन इल्जामात का और इन दावों का आप कह सकते हैं कि बड़े वाकयाती शवाहिद के साथ जवाब दिया है। और इमरान खान साहब ने अब यह कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जब एक्सटेंशन का मामला सामने आया उसी वक्त जब मियां नवाज शरीफ ने यू टर्न लेते हुए इस एक्सटेंशन की हमायत करने की कोशिश की, इस एक्सटेंशन की हमायत का ऐलान किया पार्लियामेंट के अंदर, तो उस वक्त मुझे ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल गई थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा असल में नून लीग से भी राब्ते में थे और उन्होंने नून लीग को यकीन दहानी करवाई थी। ये इमरान खान साहब का मौकफ है। लेकिन खान साहब के इस मौकफ का आखिरी नुक्ता यह था कि उन्हें उनके इत्तहादियों ने खुद बताया कि फौज उन्हें यह कह रही है कि आप इस वक्त इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें और इस वक्त आप पीडीएम के साथ मिल जाएं। इसमें अहम तरीन बात यह है कि जो पीडीएम के रहनुमा हैं वो भी निजी महफिलों में ये तस्लीम करते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से ये पैगाम आया था कि तहरीक इंसाफ के 20 से 30 अफराद ऐसे होंगे, 20 से 30 अरकान असेंबली ऐसे होंगे जो कि तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब के खिलाफ वोट करेंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब का ये जो मौकफ है ये दुरुस्त मालूम होता है कि उनकी जो हुकूमत है, उनकी हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई, इसके पसे पर्दा कोई खेल चल रहा था। लेकिन अब यहां पर जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट रुकने के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि जनरल फैज हमीद बहावलपुर के कोर कमांडर हैं। इससे पहले उन्होंने पेशावर की कोर कमांड की और फिर इससे पहले वो डीजीआईएसआई के ओहदे पर भी तैनात रहे। अब जनरल फैज हमीद का नाम जो है ये उस समरी में भी शामिल था जो जीएचक्यू से नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मूव की गई थी। उसके बाद जनरल फैज हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त दी थी। यह दरखास्त जीएचक्यू गई, जीएचक्यू से यह दरखास्त वजारत दिफा में आई और वजारत दिफा से होती हुई यह दरखास्त फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंची थी। अब इसी दरखास्त के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है और यह खबर उस वक्त आई जब मियां नवाज शरीफ का एक खास नुमाइंदा अचानक आज के दिन में फौज के सुप्रीम कमांडर के पास पहुंच गया और फिर इस्लामाबाद की इस हसास इमारत में एक बड़ी गैर मामूली एक्टिविटी हुई, एक बहुत ही गैर मामूली किस्म की हैपनिंग हुई। क्योंकि ये जो इस्लामाबाद की हसास इमारत है ये रेड जोन में वाक़ है जहां पर प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसी तरह गैर मुल्की सफारत खाने, सुप्रीम कोर्ट और ऐवान सदर भी वाक़ है। अब इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ के जो एक बड़े खास किस्म के नुमाइंदे हैं ये ऐवान सदर पहुंचे और इनकी फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी से एक बहुत अहम नोयत की मुलाकात हुई। ये दूसरी मुलाकात थी, आप ये कह सकते हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर, और ये मुलाकात की इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी से। और अब इस मुलाकात के मुतल्लिक खबर यह आई है कि हुकूमत ने नए इलेक्शन के हवाले से सरेंडर कर दिया है और अब हुकूमत भी नए इलेक्शन के ऊपर मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गई है। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है। यह खबर उस वक्त आई जब जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के हवाले से आप कह सकते हैं कि एक अहम खबर आई, क्योंकि जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट की जो अप्रूवल है ये एक सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई, यानी वफाकी काबीना का कोई बाकायदा इजलास नहीं हुआ, एक हंगामी सर्कुलेशन समरी के जरिए जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट की अप्रूवल ली गई। लेकिन अब खबर यह आई है कि जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट की अप्रूवल तो हो गई, लेकिन उनकी रिटायरमेंट का जो इतलाक है ये फौरी तौर पर नहीं होगा, बल्कि ये इतलाक 10 दिसंबर से होगा, यानी 3-4 दिन के लिए
आप कह सकते हैं कि उनकी रिटायरमेंट में ताखीर है या 3-4 दिन तक उनकी रिटायरमेंट रुक गई है। लेकिन अब यहां पर जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने अचानक असेंबलियां तोड़ने का ऐलान भी कर दिया और यह भी कहा कि अब इसी माह में वो असेंबलियां तोड़ने का सरप्राइज देंगे। अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक यह खबर आई है कि उन्होंने अब यह हदायत जारी की हैं कि फौज की जो तशहीरी सरगर्मियां हैं इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। फौज किसी भी सूरत में सियासत में मुलव्विस नहीं होगी और फौज का जो पूरा फोकस होगा यह सिर्फ दिफाई अमूर पर होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।